इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली तौर पे अमेरिका को कहा है कि हम चाहे रशिया से तेल खरीदें या जिससे मर्जी खरीदें, अगर आपको हमसे तेल खरीदना है तो खरीदें, हम अपने मुल्क की जो बेहतरी है उस पर काम करें। इंडिया की इतनी बड़ी अरबों की आबादी है, उसके बावजूद वो अपनी आवाम को काफ़ी हद तक डिलीवर कर रहा है और उसका कभी मैंने सुना कि आवाम बेचारी खाए वो अपनी हुकूमत से। आपको पता है मोदी कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, 3 दफ़ा। हाँ, जब वो जाते हैं अमेरिका जाते हैं, उसकी कौम उसके पीछे उसको थम्स अप कहती है। इंडिया के अंदर खुद मुख्तार हुकूमत है, उसका जो मैंडेट है वो चोरी शुदा नहीं है, ना ही वो अंडर प्रेशर या वो फॉर्मुलेटेड बाय सम एजेंसीज या किसी भी किस्म की इस तरह की इंटरफेरेंस नहीं है। हमने तो सर इसलिए वो खुद मुख्तार हैं, तो उन्होंने यही सिग्नल अमेरिका को दिया है। अमेरिका ने जैसे इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया था, उसके अलावा 1-2 और मुल्कों के ऊपर टैरिफ लगाया कि आप रशिया से जो ना ऑयल ख़रीदना बंद कर दें, नहीं तो हम आप पे 50% टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। और अमेरिका ने कहीं ना कहीं टैरिफ ट्रंप ने लगा भी दिया, सिर्फ इंडिया पे लगाया, ना चाइना पे, ना किसी और पे लगाया, ना पाकिस्तान पे लगाया। सर क्या समझते हैं कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ओपनली तौर पे कहा है कि हम तेल खरीदेंगे रशिया से, जो हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए होगा, हम काम करेंगे, क्या समझते हैं ओपनली तौर पे? हालांकि इंडिया तो अमेरिका का बड़ा अच्छा दोस्त भी था। मैं बताता हूँ, इसमें एक आपको चीज़ मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपकी गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग है, या आप कह लें जो आपकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है, उसके पीछे विल ऑफ पीपल होती है, जमहूरियत जिसको कहते हैं। हर बंदा इंडिपेंडेंटली जो वोट कास्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप बज़ोर क़ुव्वत किसी से वोट नहीं ले सकते और ना ही किसी का मैंडेट चोरी कर सकते हैं। अल्टीमेटली उसका रिएक्शन ये आता है कि वो जो डिलीवर करता है वो इन शेप ऑफ खुद मुख्तार हुकूमतें की शेप में डिलीवरी होती है। अब इंडिया के अंदर खुद मुख्तार हुकूमत है, उसका जो मैंडेट है वो चोरी शुदा नहीं है, ना ही वो अंडर प्रेशर या वो फॉर्मुलेटेड बाय सम एजेंसीज या किसी भी किस्म की इस तरह की इंटरफेरेंस नहीं है। हमने तो सर इसलिए वो खुद मुख्तार हैं, तो उन्होंने यही सिग्नल अमेरिका को दिया है कि हम लोग एक आज़ादाना इंतखाबात से मुंतखब होके आते हैं, हमने किसी किस्म की मैनिपुलेशन की तर्ज अमल हुकूमत नहीं। इसलिए अमेरिका को ये बोले, आप भी माज़रत के साथ इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि अगर आप हमें कहेंगे कि हम रशिया से तेल ना लें, तो आप कौन होते हो? अगर हमारी पब्लिक कहेगी कि हम रशिया से तेल ना लें तो हम मानेंगे, लेकिन दूसरा कोई कंट्री जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट जमहूरी स्टेट है, तो हम आपकी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे और हम पब्लिक के इंटरेस्ट में बात करेंगे, जिसने हमें वोट कास्ट करके हमें इस पोजीशन से पहुंचाया। इसलिए इंडिया का यहाँ से समझ आता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो डेमोक्रेसी है इंडिया में, इंडोमिटेबल सॉर्ट ऑफ स्टेट है, वो किसी को भी नहीं कंसिडर करेगी रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि वो एक जमहूरी तर्ज अमल में एक तमीर हुई हुई हुकूमत है और वो अपने बंदों के, अपनी आवाम के इंटरेस्ट में जो बेहतर समझेगी वो करेगी, ना कि अमेरिका के इंटरेस्ट में, ना रशिया के इंटरेस्ट में। सर बड़ी अच्छी बात की, और बल्कि हमने ये तो रिपोर्ट भी सुनी कि इंडिया के अंदर बड़ा शफाफ इलेक्शन होता है दुनिया में, अगर देखा जाए तो इंडिया में बड़ा अच्छा। सर एक और टॉपिक पे बात करूँगा कि अभी आप क्या देखते हैं, इंडिया के और चाइना के रिलेशन भी बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। हालांकि आप देखें कि उनका जो लद्दाख का मामला था, ठीक है, वो बड़ा मसला चलता रहा, लेकिन 4 से 5 साल बाद जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इंडिया में विज़िट किया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो उनके वीज़े भी ओपन हुए और ट्रेड भी चल रही है, तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? इस पर मैं आपको ये जो रीज़नेबल कंट्रीज़ होती हैं, जिनको सिर्फ एक ही चीज़ का पता होता है गवर्नमेंट्स को कि हमने अपनी आवाम के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर डिसीजन लेने हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट में डिसीजन लेने होते हैं और पर्सनल इंटरेस्ट उनका यही होता है कि जो हमारी आवाम है वो अपना जो उसकी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो मीट विद करती रहे, यानी गुर्बत ख़त्म हो, एजुकेशन मिले, हेल्थ जो है वो मिलती रहे, और तो आवाम को कुछ नहीं ना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, रीज़नेबल रेजिडेंसीज होनी चाहिए, लाइफ जो है वो अच्छी रीज़नेबल पास हो जाए। हर इंसान ने इधर ज़िंदगी गुजारनी है, हार्डली 80-90 ईयर्स एवरेज जो भी है, सब तो 70-60 हो गई है, वो गुजार के दुनिया फ़ानी से चले जाना है। हर किसी को पता कि ये ड्यूरेशन को मैंने एक अच्छे से, मेरी आवाम अच्छे से गुजार जाएगी, तो मुझे अल्लाह की तरफ से भी, मिसाल के कुदरत की तरफ से भी इसका मुझे फ़ायदा ही है। और मुल्क तरक्की भी कर रहा है। नई आने वाली जनरेशन के जो हैंड ओवर हो रहा है मुल्क,
वो भी एक खुशहाल जनरेशंस बन जाती हैं कि हम अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी भी अब इंडिया का लोहा मान गया है। उसने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया भी एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है। इतना ही नहीं, इंडिया मिलिट्री पावर में भी टॉप बन गया है। इसीलिए इंडिया अमेरिका की एक भी नहीं सुनता, वरना अमेरिकन प्रेसिडेंट तो काफी दिनों से इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और रशिया से आज भी सस्ता ऑयल ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया को पता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप तो थोड़े दिन के लिए उस लेंगे, क्योंकि अमेरिका को भी इंडिया की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता है, और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तो आज इंडिया ने चाइना के साथ भी डील कर ली है। तो ये अमेरिका के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, और अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका भी लगेगा, क्योंकि अमेरिका को एशिया में सपोर्ट करने वाला सिर्फ इंडिया ही था, और अब इंडिया भी सपोर्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है इंडिया के सामने। इसीलिए इंडिया ने भी अब अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना चालू कर दिया है। और दोस्तों ये थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन के अंदर ही ट्रंप लाइन पे आ जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।